हेलो एवरीवन, आई एम विकास शेयर। आज हम +1 का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि अप्रैल 2021 में हुआ था। टोटल जो पेपर है वो 70 मार्क्स का है। हाफ पेपर जो था वो 1 मार्क था, बाकी 2, 3 और 5 मार्क्स के थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास आर फाइकोरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट। तो आर फाइकोरिथ्रिन कौन सी क्लास में मिलता है? रहोडोफाइसी में मिलता है। रहोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं? रेड एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। और फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी। 3 क्लास रहती है हमारी ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी जो है, फियोफाइसी इसके अंदर हमें जेंथिन मिलता है। इसके अंदर हमें फ्यूकोजेंथिन, अगर आपसे फ्यूकोजेंथिन पूछ लेता तो उसका आंसर फियोफाइसी हो जाता है। रहोडोफाइसी रेड एल्गी के अंदर आर फाइकोरिथ्रिन, फियोफाइसी के अंदर फ्यूकोजेंथिन। इसके अलावा क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल है, सब में मिलता है। इसमें ए और बी है, इसमें ए और सी है, इसमें ए और डी है। ये भी पूछा जा सकता है। एल्जिन पूछे, एल्जिन जो है वो किस में मिलता है? फियोफाइसी में मिलता है। और कैराजीन पूछे, हाइड्रोकोलोइड होता है ये। कैराजीन जो है वो रेड एल्गी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फाइलम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लोज 2 ही फाइलम में मिलता है, एनलिडा में और कोर्डेटा में। सेकंड कोर्डेटा है, अगर कोर्डेटा भी होता तो। नेक्स्ट है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन कैप्सूल इज कोल्ड। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी कहलाते हैं। और रीनल करप्शल कहलाते हैं। रीनल करप्शल भी बोलते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता था, तो इसमें कोई नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द ऑडिटरी रिसेप्टर। ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह कौन काम कर रहा है? ऑर्गन ऑफ कोटाई दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में मिलता है? पल्मनरी वेन एक्सेप्शन है। वैसे तो वेन के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट ये एक्सेप्शन है। पल्मनरी वेन और पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है। ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। कई बार इनुलिन पूछ लेते हैं, इनुलिन फ्रक्टोज का है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जाइगोटीन के अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनेल इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन किसके अराउंड मिल रहा है? लाइजोजोम के अराउंड। NCIR, NCIR न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, इंक्लूजन बॉडी, राइबोजोम। इन पे तो होता ही नहीं है मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल होता है, न्यूक्लियस पे भी डबल होता है, क्लोरोप्लास्ट पे भी डबल मेम्ब्रेन होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ऑल ऑफ दीज जो वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट, फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ। फ्लोएम फाइबर किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। विच इज हैविंग द फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन में फ्री सेंट्रल जो है, प्राउड से हम याद करते हैं, प्राउड यानी कि प्राइम रोज। फ्री होके हम प्राउड फील करते हैं। प्राइम रोज, एक प्राइम रोज आंसर आता है इसका। 2 ही आंसर है एनसीईआरटी में, एक प्राइम रोज और दूसरा है डाइएंथस। दोनों के अंदर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होती है। नेक्स्ट, द ओवरी ऑफ विच फ्लावर इज सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी किसके अंदर देखने को मिलती है? MCB से हम याद करते हैं, MCB मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। यानी कि चाइना रोज और मस्टर्ड दोनों में ही क्या है? सुपीरियर ओवरी है। कुकुम्बर में इन्फीरियर आ जाती है और पीच प्लम रोज में हाफ इन्फीरियर आ जाती है। 5वें चैप्टर से क्वेश्चन था ये। द एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दैट इज द पोटेशियम। नेक्स्ट, व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं? जिसको एक ही प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। अगर मोर देन वन प्लेन होते हैं तो वो एक्टिनोमॉर्फिक हो जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक, मोर देन वन प्लेन से हम इक्वल हाफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस फ्लावर क्या रहता है? जिसके अंदर ओवरी जो है वो हाफ इन्फीरियर होती है। पीच प्लम रोज आंसर है इसका, हाफ इन्फीरियर ओवरी रहती है। हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है, मीन्स जो फ्लावर है और जो ओवरी है और जो बाकी फ्लावर के पार्ट हैं वो जो हैं वो सेम पॉइंट से अराइज हो रहे हैं, तो उसको हाफ इन्फीरियर बोल देते हैं। एक हाइपोगाइनस होता है, एक एपिगाइनस होता है। हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर है और एपिगाइनस में ओवरी इन्फीरियर होती है। व्हाट इज वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट वेनेशन कहलाता है। वट आर नोमेटोफोर्स, गिव देयर फंक्शन। नोमेटोफोर्स क्या है? नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट होती हैं, नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट। और विच आर
विच कम आउट ऑफ सोयल, विच कम आउट ऑफ सोयल। फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ऑक्सीजन के इनटेक में हेल्प करती है। राइजोफोरा के अंदर मिलती है, राइजोफोरा प्लांट का नाम है, और ये कहाँ मिलता है? मार्शी एरिया में मिलता है। बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं? अपर एपिडर्मिस में लीव्स की, जो ग्रासेस की लीव होती हैं, अपर एपिडर्मिस में कलरलेस सेल्स होती हैं, कलरलेस सेल्स इन अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, इन एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। और फंक्शन क्या होता है इनका? लीफ की, जब ये फ्लैसिड होती हैं तो लीफ की कर्लिंग करवा देती हैं। फ्लैसिड, व्हेन फ्लैसिड कॉज कर्लिंग ऑफ लीव, जिससे डेसिकेशन से बचा जा सकता है, मीन्स वाटर लॉस से बचा जा सकता है। हाइड्रोसिस्ट क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है, N2 फिक्सिंग सेल फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। राइट द नेम ऑफ टू यूनिसेलुलर एल्गी, स्पेस ट्रैवलर के लिए स्पायरुलिना और क्लोरेला। राइट डाउन द नेम ऑफ ओविपेरस मैमल, ओविपेरस मैमल प्लेटिपस है। साइंटिफिक नेम की बात करें, ये साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक नेम ऑर्निथोराइंकस। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड, सिस्टमैटिक वर्ड लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव है, सिस्टमा से डिराइव किया गया है। सिस्टमा में क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टीलोसेंट्रिक एनिमल्स क्रोमोजोम, सॉरी, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? इनके पास क्या होती है? विच हैव ओनली लोअर आर्म, यानी अपर आर्म इज एब्सेंट, विच हैव ओनली लोअर आर्म। ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, चार टाइप रहती है, इनके पास अपर आर्म नहीं होती है, ठीक है। अपर आर्म को पी बोलते हैं और लोअर आर्म को क्यू बोलते हैं। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, दैट इज द रूबिस्को, रूबिस्को। राइबोलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। व्हाट इज एपो एंजाइम, एपो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट होता है, प्रोटीनियस पार्ट ऑफ ए होलो एंजाइम। व्हाट इज बिल्डिंग, व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड। एपो एंजाइम प्रोटीनियस पार्ट ऑफ ए होलो एंजाइम, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए, दो टाइप का है। इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, N2 बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप रहता है, और इसके अलावा शुगर होता है, पेंटोज शुगर। व्हाट हैपन इन इंटरफेज, इंटरफेज को क्या बोलते हैं? प्रीपरेटरी फेज बोलते हैं, प्रीपरेटरी फेज। और इसके अंदर क्या होती हैं? सेल डिवीजन से पहले प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे कि डीएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ऑर्गेनेली कॉपी होती है, ये सब होते हैं। इसके अंदर तीन फेज हैं, G1, S और G2, ये भी सीक्वेंस में ध्यान रखने हैं आपको। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, तो दैट इज़ द एनाफेज। एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, हम क्रोमोजोम ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये इधर पुल कर लिए जाते हैं, इसी तरीके से ये इधर पुल कर लिए जाते हैं, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज सिलोम, सिलोम क्या है? सिलोम स्पेस बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल, स्पेस बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो मीन्स लाइट। एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, जो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं 14 में। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कहाँ से बन रहा है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है, जो हम दो टाइप का पढ़ते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ सेल,
श्रिंकेज ऑफ सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। डिफाइन ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है? परमानेंट इरिवर्सिबल, परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और सेल। व्हाट इज ग्लिसन्स कैप्सूल? ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है? कवरिंग ऑफ हिपैटिक लोब्यूल्स, कवरिंग ऑफ हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स कहाँ मिलते हैं? लीवर के अंदर मिलते हैं, उनकी कवरिंग को ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। डिफाइन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। एफआरसी क्या होता है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना लंग्स में बचता है। मीन्स लंग्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो लंग्स में वॉल्यूम है वो आरवी है, आरवी के बाद हम क्या है फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, वो ईआरवी है। ईआरवी के ऊपर क्या रहता है? टीवी रहता है, और टीवी के ऊपर आईआरवी रहता है। टीवी पे हम इस रेंज में हम रेस्पिरेशन करते हैं, और फोर्सफुल अगर हम कर देते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो लंग्स में नॉर्मली क्या रहता है? ईआरवी और आरवी रहता है, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in lungs after normal respiration, normal respiration। और इसका अमाउंट कितना होता है? आरवी कितना रहता है? 1200, और ईआरवी कितना होता है? 1100, यानी 2300 के अराउंड आ जाता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? एग्जांपल बताना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by colloid particle causing increase in volume, causing increase in volume। और एग्जाम्पल क्या रहता है इसका? सीड जर्मिनेशन, सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर को, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड, वाटर बाय सीड, और सीड एब्जॉर्ब करके ही, वाटर एब्जॉर्ब करके ही जर्मिनेट करता है। नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाई एटम्स। तो इनको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे हम, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाई एटम्स? तो डाई एटम्स क्या है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन रहते हैं, और जो नीचे इनके डेथ होने के बाद जो नीचे जमा हो जाता है उसको डायटमेसिस अर्थ बोलते हैं। और डायटमेसिस अर्थ का यूज कहाँ किया जाता है? पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज़ किया जाता है। सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट डाउन द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो मेटाफेज में क्या होते हैं? क्रोमोजोम कैसे लेट जाते हैं? इक्विटोरियल प्लेट पे लेट जाते हैं, यहाँ लेट जाते हैं ऐसे मेटाफेज के अंदर। तो इसके बारे में बताना था आपको, इक्विटोरियल प्लेट पे, और स्पिंडल असेंबल हो जाती है इनके साथ में। ठीक है, ये सब, ये 10th क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 10 है उससे क्वेश्चन है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 22 से क्वेश्चन है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? जो स्लीप वेक साइकिल होता है, स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है, और इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, और इसके अलावा स्किन की पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। काफ़ी सारे फंक्शन है, आप 22 चैप्टर से इसको लर्न कर सकते हो। सिक्रेट कहाँ से होता है? पाइनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। व्हाट आर द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम द पाल्मेटली कंपाउंड? पिन्नेटली कंपाउंड में क्या होते हैं? ऐसे लीफलेट ऐसे अरेंज होती है एक कॉमन एक्सिस पे, जिसको रैकिस बोल देते हैं, और पाल्मेटली में एक पॉइंट से लीफलेट ऐसे राइज होती हैं, एक पॉइंट से ऐसे। एग्जाम्पल इसका नीम हो जाता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो कॉटन हो जाता है, सिल्क कॉटन। राइट डाउन द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ जिब्रेलिन। सिल्क कॉटन आप ऐसे याद कर सकते हो, अपने हाथ पे ऊपर हमने क्या रखा हुआ है? कॉटन रखी हुई है, सिल्क कॉटन, पाल्मेटली में। राइट डाउन द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द जिब्रेलिन इन द प्लांट्स। जिब्रेलिन्स के रोल क्या होता है? स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है, काफ़ी सारे फंक्शन है इसके। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन है ये, चैप्टर 15 से। और इसके अलावा क्या बताया? सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे फंक्शन है, बाकी आप देख सकते हो चैप्टर 15 से। और ये वाला जो क्वेश्चन थे चैप्टर 5 से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गोल्जी अपरेटस और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्लोजली एसोसिएटेड क्यों रहते हैं? हम यही देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ही आपको क्या मिलती है? गोल्जी अपरेटस मिलता है, और गोल्जी अपरेटस की बैक किया हुआ इसकी तरफ ट्रांस सरफेस के साथ में यहाँ गोल्जी अपरेटस रहता है। और इसलिए रहता है क्योंकि जो इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो या तो अगर आर ही आ रहा है तो प्रोटीन बनाती हैं, और अगर वो स्मूथ है तो वो लिपिड बनाती हैं। इन सब की जो मॉडिफिकेशन करनी होती है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड बनाना या
आपको प्रोटीन बनाना है वो सब मॉडिफिकेशन के लिए ही इसके साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन्स की और लिपिड की। डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विद सुटेबल एग्जाम्पल। मॉडिफिकेशन बतानी है इसमें आपको, अलग अलग मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। फूड स्टोरेज के लिए है या डिफेंस के लिए है या वाटर लॉस से बचाने के लिए है, वो मॉडिफिकेशन बतानी है। चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है और ये चैप्टर नंबर 8 से था। इसके अंदर हम वो सब अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज के लिए भी लिख सकते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होते हैं जो राइजोम है, वो सब भी हम इसमें लिख सकते हैं। कॉर्म है, राइजोम है, बल्ब है। डिस्क्राइब द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें आपको चैप्टर 13 से क्वेश्चन है और लाइट रिएक्शन बतानी है, यानी कि आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों बताने हैं। जेड स्कीम वाला पोर्शन आपका नॉन साइक्लिक हो जाता है। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास कॉन्ट्रीथाइज, कॉन्ट्रीथाइज की कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। ये आप शार्क से याद करते हो। शार्क जो आता है वो आपका जिसमें यहाँ नीचे की तरफ माउथ रहता है, यहाँ पे ऐसे, ये शार्क जो है आपको इसके कैरेक्टर आपको लिखने हैं। वेंट्रल माउथ होता है और इसके अलावा इनके अंदर एयर ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है, वो सब फीचर लिखने हैं। कार्टिलेजिनस फिश के बारे में चैप्टर 4 से क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द फूड इन स्टमक, फूड की डाइजेशन के बारे में बताना है, स्टमक में कैसे हो रहा है, ठीक है। तो स्टमक में मेनली पेप्सिन रहता है आपका, पेप्सिन जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा HCl है वो बैक्टीरिया को किल करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और म्यूकस होता है जो इसको बचाता है, लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग से बचाता है, स्टमक की लाइनिंग को HCl के अटैक से बचाता है। ये सब आपको लिखना है इसके अंदर, कैसे कैसे डाइजेशन हो रहा है। थोड़ा बहुत लिपिड का डाइजेशन हो रहा है, मेनली तो प्रोटीन का डाइजेशन इसमें आप लिखोगे। चैप्टर नंबर 16 से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस सेगमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ECG विद द 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ECG का आपको क्या बताना है, इसके बारे में बताना है। ECG के बारे में स्टैंडर्ड वेव क्या रहती है, तो स्टैंडर्ड वेव हम क्या दिखाते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम ECG को। ये आपकी P वेव हो जाती है, QRS, ये QRS वेव हो जाती है, ये T वेव हो जाती है। ये P है, ये QRS और T वेव है। P वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, ओरिकल के डीपोलराइजेशन को। QRS क्या करती है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को, और T वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन का स्ट्रक्चर, ये आपका चैप्टर 18 से क्वेश्चन था, ये आपका चैप्टर नंबर 21 से क्वेश्चन है। फोरब्रेन के स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। जो सेरिब्रम पोर्शन होता है बीच में ऐसे जो है आपका जो ये अटैचमेंट वाला पोर्शन होता है कॉर्पस कैलोसम, वो बताना है आपको। सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके अंदर वो जो रिज और गायराई होते हैं, रिज उभार होते हैं, और जो डिप्रेशंस होती हैं सल्कस गायराई जो कहलाती हैं, वो सब इसमें बताना है। बाहर वाला सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है जो बाहर से कैसे कलर का दिखता है, ग्रे मैटर अंदर वाइट मैटर, वो सब एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा इसके अंदर जो सेंटर्स हैं वो सब भी हमें एक्सप्लेन करने हैं। हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला है, वो सब चैप्टर 21 में दिया हुआ है। हैज़लैक पाथवे यानी कि C4 साइकिल आपको एक्सप्लेन करना है, चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन है। डिस्क्राइब TCA, TCA को हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन है। तो ये आपका पेपर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको लिंक में मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।